नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, जनरल साइंस का हो या फिर आपका कंप्यूटर का हो, तो हमने देखिए इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जगह पर भी सारे वीडियो को देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो है एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका पेपर 3 के लिए, जिसमें कि आपको जो है यहाँ पे जनरल स्टडी का और साथ में आपका जनरल साइंस का और कंप्यूटर का, इन तीनों का जो है आपको डिटेल में यहाँ पे कोर्स को कवर कराया जा रहा है। और इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स मिल जाएगा सारे सब्जेक्ट का, और साथ में जो है सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे, जो कि आपका इंग्लिश फॉर्मेट में रहेगा। तो जो लोग भी इंग्लिश में इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए, तो आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हो। और इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, सरजी क्लासेस के नाम से। आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप लोग जो है कोई भी इशू हो, आपको कोई भी चीज़ आपको पूछना हो, तो आप लोग जो इस नंबर पे मेरा संपर्क कर सकते हो। और कोर्स का फीस देखिए केवल 399 रुपीज़ हमने रखा हुआ है। इसमें जो है आपको अच्छे से कवर कराया जाएगा इन तीनों सब्जेक्ट का। और इसके बाद भी देखिए और भी टाइम मिलता है, तो और भी जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो भी हम इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे। बट ये 3 सब्जेक्ट आपका इसलिए तो अच्छे से आपको कवर कराया ही जाएगा। और इसके साथ में देखिए हमने जो है आपका पेपर 1 का भी जो पोर्शन है आपका, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, हिंदी और इंग्लिश, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें भी आपको टॉपिक और लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा और पीडीएफ भी आपको मिलेगा। और इतना अगर आप लोग कर लेते हो ना, जितना हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, तो आपको देखिए कहीं और से भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप लोग टारगेट लेके चल सकते हो कि जो हम कंटेंट आपको देंगे, तो उससे आपका इजीली जो है 50% मार्क्स आ जाएगा। आपको जो है 30% लाना है क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 30% का, क्योंकि कुछ एरर तो होंगे ही उसमें जो भी आप वहाँ अटेम्प्ट करके आओगे। तो आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा 50%, अगर आप लोग अटेम्प्ट कर, मतलब 50% का करेक्ट अगर होता है तो ये जो है आपको बिल्कुल इसको भी लाइटली लेके नहीं चलना है। इतना भी आप लोग कर लेना, आपका हो जाएगा आराम से। इसके लिए भी ऐप आपको डाउनलोड करना है सरजी क्लासेस के नाम से। लिंक हम आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और कोई भी इशू के लिए आप लोग जो है मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हो। तो प्रीवियस क्लास में देखिए हमने जो है बायोलॉजी के जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं उनको हमने स्टडी किया था। तो आज का जो क्लास है इसमें हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर जो है आपका, जिसके अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं विटामिन मिनरल्स, ये सारे जो चीज़ होते हैं, और इनसे डेफिशिएंसी डिजीज जो होते हैं, तो उनको हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए जो न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है आपका, ये यानी कि जो पोर्शन है, इसके अंदर में जो है हम लोग देखते हैं जैसे फूड सब्सटेंस जो रहते हैं ना, तो उनके अंदर में जो कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं आपके, जो न्यूट्रिएंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं, उनके बारे में स्टडी किया जाता है। जो कि ये हमारे शरीर का ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, और हमारा हेल्थ के लिए, और साथ में जो है डिजीज से लड़ने के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होते हैं। अब मान लीजिए कोई भी ह्यूमन्स है, अगर वो अनहेल्दी डाइट ले, तो उससे जो है बहुत सारे डिफिशियंसी डिजीज होते हैं, जैसे कि आपका नाइट ब्लाइंडनेस है, एनीमिया है, स्कर्वी है। तो न्यूट्रिएंट्स जो आपके रहते हैं, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे न्यूट्रिशन एंड डाइट के अंदर में प्रेजेंट होना। तो देखिए जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, तो ये जैसे कंपाउंड्स होता है हमारे फूड के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए जो है ये असेंशियल होते हैं। और यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी जो हमें प्रोवाइड करते हैं, इनको देखिए कैलोरी में मेजर हम लोग करते हैं। और इसके साथ में जो है ये रिपेयर करने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए जो भी ये सारी चीज़ जरूरी होते हैं, ताकि हमारे केमिकल प्रोसेस जो है वो रेगुलेट होता रहे। तो इस तरीके से देखिए जो न्यूट्रिएंट्स है, ये जो होते हैं कंफर्ट सब्सटेंस के अंदर में जो प्रेजेंट रहते हैं, तो ये देखिए 6 मेजर होते हैं जो कि जरूरत है हमारे बॉडी के लिए। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो है कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें देखिए जो कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो आपका होता है चीप सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सबसे प्रमुख सोर्स आपका कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा आपका लिपिड्स है, जैसे फैट्स भी हम लोग बोलते हैं। तीसरा प्रोटीन्स है आपका। और इसके बाद आपका विटामिन्स है, मिनरल्स है, और फिर वाटर है। तो ये जो है 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स है जो बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। और इसके बाद देखिए इसमें से जो आपका प्रोटीन और साथ में जो कार्बोहाइड्रेट है, तो ये जो है इनको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट आपका है, तो ये एक बायोमोलिक्यूल है आपका, जिसके अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और इनका देखिए रेशियो रहता है 1:2:1 का, यानी कि इसमें एक रेशियो में रहेगा कार्बन, 2 रेशियो में आपका रहेगा हाइड्रोजन, और 1 रेशियो में रहेगा ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, तो ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यानी कि अगर आपको एनर्जी प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको कार्बोहाइड्रेट जो भी सोर्स होंगे, वो आपको वो जो है आपको कंज्यूम करना होगा। तो 50 to 70% जो एनर्जी हमें मिलती है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है।
और इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल कौन कौन सा है, तो इसमें आपका जैसे स्टार्च है, शुगर है, आपका ग्लूकोज है, लैक्टोज है। तो ये सारे जो है मिल्क में पाए जाते हैं। मतलब ये देखिए, लैक्टोज आपका ये केवल मिल्क में पाया था, ये सारे एग्जाम्पल आपका कार्बोहाइड्रेट के है। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, लैक्टोज आपका जो है ये केवल मिल्क में पाया जाता है, और बाकी ये सारे एग्जाम्पल आपके कार्बोहाइड्रेट के हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है आपका, ये कहाँ से आपको मिलेगा, इसके सोर्स मेन कौन कौन से होते हैं, तो वो है आपका व्हीट, राइस, पोटैटो और बनाना। तो ये इसके मेजर सोर्स हो गए। अब यहाँ पे देखिए, जो डिफरेंट फॉर्म जो होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपका कुछ कार्बोहाइड्रेट मोनोसेचराइड होता है, कुछ डाइसेचराइड होता है, और कुछ पॉलीसेचराइड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इनको कैटेगराइज किस तरीके से किया गया। मोनोसेचराइड, इसका कहने का मतलब रहता है कि ये जो है आपका एक यूनिट से, एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट इसमें रहता है, यानी कि ये सबसे सिंपल फॉर्म आपका रहता है कार्बोहाइड्रेट का। और वहीं पर डाइसेचराइड है आपका, तो ये जो है आपका दो मोनोसेचराइड यूनिट से मिलकर आपका बना हुआ होता है डाइसेचराइड। और पोली है, पोली का मतलब रहता है मैनी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है नंबर ऑफ मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है आपका, यानी कि दो से अधिक रहेगा। तो ये आपका बन जाएगा पॉलीसेचराइड। इसमें देखिए एग्जाम्पल भी पूछा आता है कि जैसे मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड, पॉलीसेचराइड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपने जैसे देखा था, कार्बोहाइड्रेट जो आपके होते हैं, तो उसमें से जो आपका यहाँ पर है, दैट इज ग्लैक्टोज और ग्लूकोज, और साथ में फ्रक्टोज। तो ये मोनोसेचराइड कार्बोहाइड्रेट है। और इसमें से जो फ्रक्टोज आपका, तो ये सबसे स्वीटेस्ट शुगर होता है आपका। फिर अगला आपका डाइसेचराइड है, तो इसमें देखिए जैसे दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना था मोनोसेचराइड का, एग्जाम्पल है आपका सुक्रोज और माल्टोज है। और अगला आपका है पॉलीसेचराइड, जिसमें कि जैसे आपका ये बना रहता है मोर देन मोनोसेचराइड मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ रहता है। तो ये एग्जाम्पल आपका पॉलीसेचराइड का, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेल्यूलोज है और चिटिन है आपका। तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इससे। देखिए प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इससे क्वेश्चन है आपका कि द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो एनर्जी का सबसे चीप सोर्स कौन सा है। तो हमने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है ये आपका है चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ए मोनोसेचराइड शुगर। तो इनमें से कौन सा जो है आपका मोनोसेचराइड शुगर का फॉर्म नहीं है। तो हमने आपको देखिए एग्जांपल में बताया था कि जो मोनोसेचराइड शुगर आपका है, तो उसमें आपका जैसे ग्लैक्टोज है, ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है। तो ये एग्जाम्पल आपके हैं मोनोसेचराइड शुगर का। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ गलैक्टोज, ये भी आपका होगा, ग्लूकोज भी होगा, फ्रक्टोज भी होगा, लेकिन माल्टोज आपका नहीं होगा। माल्टोज है ये आपका डाइसेचराइड शुगर के आता है। तो ये क्या होगा, डी राइट आंसर। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जो सेकंड जो आपका यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स है वह है लिपिड्स है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि यूट्यूब में पढ़ाने आपको थोड़ा सा टाइम ये लग जाता है लेक्चर कवर करने में, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें और भी चीज़ कवर करने होते हैं। तो अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए कोर्स जैसे सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो कोर्स में एनरोल हो सकते हो। वहाँ पे हमने लगभग कंप्यूटर का 70% पोर्सन कंप्लीट करा दिया, और जनरल साइंस भी, बायोलॉजी हमने पूरा करा दिया है। तो वहाँ पे आपको जो है जल्दी कवर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा आपसे, आप लोग कहीं से भी स्टडी करो, लेकिन वहाँ पे आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, जैसे लिपिड की हम बात करते हैं, तो ये भी आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स के अंदर में। और जैसे कि देखिए, जो लिपिड है, जैसे फैट हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है आपका एक स्टोर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि ये जो है एनर्जी जो रहता है स्टोर्ड फॉर्म में रहता है हमारे बॉडी के अंदर में। और फैट जो है आपका ये स्किन के बिहाइंड में ये स्टोर्ड रहता है। फिर अगला आपका देखिए प्रोटीन्स है। तो प्रोटीन देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमारे डाइट में प्रेजेंट होना ही चाहिए प्रोटीन हमारे ग्रोथ के लिए। तो प्रोटीन जो है ये डिस्कवर देखिए किया गया था बर्जेलियस के द्वारा। और प्रोटीन जो है ये फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ में और भी बहुत सारे एक्टिविटी जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर में, तो उन सब के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और इसमें देखिए एमिनो एसिड्स के चेन होते हैं, यानी कि एक चेन आपका रहता है एक सीक्वेंस में। और ये जो है प्राइमरी फूड स्टॉक होते हैं, जो कि अमीनो एसिड से मिलकर बने हुए रहते हैं। और ये जो है हमारा सेल्स का ग्रोथ में और रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो देखिए हम बात करते हैं कि प्रोटीन हमें कहाँ से मिलेगा। इसके सोर्सेज जो है, जो मेन सोर्स है इसका प्रोटीन का, तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर में आपका दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन का सोर्स है आपका, तो वह है स्पुरुलिना। और इसके बाद आपका सोयाबीन है, फिश है, मीट है और मिल्क और पल्सेस है। तो ये आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस में है, मतलब कि सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगा स्पुरुलिना में। और उसके बाद आपको मिलेगा सोयाबीन में, फिर फिश, मीट और मिल्क और पल्सेस में मिलेंगे आपको। अब यहाँ देखिए दिया हुआ है कि जो प्रोटीन का डेफिशिएंसी के चलते कौन से डिजीज होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें आपको याद रखना है। तो प्रोटीन का डेफिशिएंसी से होने वाला जो डिजीज है, तो वो है आपका दैट इज क्वासी, और का दूसरा आपका मरासमस। तो इनको देखिए पिम, यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी बोला जाता है। तो जो क्वासी और आपका है, तो ये जनरली जो 18 मंथ के जो चाइल्ड होते हैं, तो ये उनको होता है। और समस्या क्या होती है कि उनमें जो है डर्माटोसिस का, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम होते हैं।
और अगला आपका है मरासमस। तो मरासमस देखिए ये जो है अप टू 1 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं तो ये उनमें होने वाला जो है आपका डिजीज है। और ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेवरल डिहाइड्रेशन होती है चाइल्ड के अंदर में, और चाइल्ड में देखिए वो जो है इरिटेशन होता है, इरिटेबल वो हो सकता है। फिर अगला देखिए आपका विटामिन है। तो देखिए विटामिन जो है ये डिस्कवर किया गया था कैसिमर फंक के द्वारा। तो विटामिन जो है आपके, तो ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि ये हमें एनर्जी तो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है ये हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए असेंशियल होते हैं ये। तो विटामिन देखिए इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे क्या होगा विटामिन A B C D और ई विटामिन आपका होता है। तो इसमें से देखिए जो आपका विटामिन बी और सी है तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, और बाकी जो रिमेनिंग है जैसे एडेक है, एडेक आप इसको याद A D E और K, तो आप एडेक याद कर सकते हो इसको, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इससे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो आपका बी और सी, और फैट सॉल्युबल में आपका हो जाएगा ADE K। तो एडेक आप इसको सिंपली याद कर सकते हो। और इसमें से भी जो आपका विटामिन डी और विटामिन के है तो ये जो है हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर में सिंथेसाइज ये हो सकते हैं ये। और यहाँ पे देखिए जो विटामिन सी है आपका, तो ये जो है कोलाजन के फॉर्मेशन में ये मदद करता है। फिर इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं विटामिन सी का, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, तो ये आपका आंवला में, यानी कि जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। और इसके बाद ऑरेंजेस में भी आपका रहता है, लेकिन देखिए मिल्क में नहीं पाया जाता है विटामिन सी। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग जो है दूर कर लेना। बहुत लोग कन्फ्यूज तक मिल्क में विटामिन सी रहता है, तो इसमें नहीं होता है आपका। और इसके बाद देखिए अगर मान लीजिए वाटर सोल्यूबल विटामिन जो रहते हैं आपके जैसे बी और सी है, ये अगर एक्सेस हो जाए बॉडी के अंदर में तो ये जो है एक्सक्रिएट आपके हो जाते हैं, वो चाहे आपका यूरिन के थ्रू हो या फिर आपको जब स्वेटनिंग होता है पसीना आता है तो उससे भी आपका हो सकता है ये बाहर। और इसके साथ में देखिए अगर एक्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन है आपका तो ये उस समय भी डिटोरिएट आपका हो जाता है जब हम सनलाइट में आते हैं तो। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया हुआ है विटामिन से जो होने वाला जो डिफिशियंसी डिजीज है उनका केमिकल नेम क्या है, और इसके साथ में इसका जो है आपका सोर्स क्या क्या है, किसमें आपको मिल सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आप लोग इसे भी याद कर लेना। जैसे हम विटामिन ए की बात करते हैं तो इसका देखिए केमिकल नेम आपका होता है रेटिनॉल, और इससे जो होने वाला डिजीज आपका तो वो है नाइट ब्लाइंडनेस। और ये सोर्स किस में मिलेगा, मतलब कौन सा सोर्स है जहाँ से विटामिन ए आपको मिलेगा, तो वहाँ का मिल्क है, एग है, पनीर है, ग्रीन वेजिटेबल्स है। तो आप लोग जो है सबको याद कर लेना, पूरा पीडीएफ में आपको मिल जाएगा ये। अगला देखिए आपका है विटामिन B1। बी के देखिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, B1 B2 B3 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे सबको, तो विटामिन B1 जो है आपका इसका देखिए केमिकल नेम होता है थैमीन, और इससे जो होने वाला डिजीज है डिफिशियंसी डिजीज वो है आपका बेरी बेरी। और किसमें जो है सोर्स आपको मिलेंगे तो ये भी देख के दिया आपका ग्राउंड नट है, लीवर है, वेजिटेबल्स है। अगला आपको देखिए विटामिन B2 है। तो विटामिन B2 है इसका केमिकल नेम है आपका राइबोफ्लेविन। अगला देखिए आपका विटामिन B3 है, इसका देखिए केमिकल नेम आपका नायासिन, या फिर इससे जो है नया सेमाइड भी बुलाता है, और इससे जो होने वाला डिजीज आपका तो है पेलाग्रा। अगला आपका है विटामिन B5। तो इसका देखिए जो केमिकल नेम है वो आपका पैंथोथेनिक एसिड, और इससे जो डिफिशियंसी डिजीज जो होता है आपका तो है बर्निंग फिट सिंड्रोम। नेक्स्ट देखिए अगला आपका यहाँ पर है विटामिन B6। तो इसका देखिए केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन, और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है वो आपका जैसे एनीमिया हो गया या फिर स्किन से रिलेटेड डिजीज भी होते हैं। अगला देखिए आपका विटामिन B7 है। तो इसका केमिकल नेम है आपका बायोटीन, और इसका जो डिफिशियंसी डी होता है जैसे पैरालिसिस की समस्या होती है या फिर जो है हेयर फॉल भी होने लगता है पर्सन्स के अंदर में। अगला आपका है विटामिन B12 है। तो इसका देखिए जो केमिकल नेम है तो वो है आपका सयानो कोबैलामिन, यानी कि इसके अंदर में कोबाल्ट कंटेंट होते हैं ये, और इससे जो डेफिशिएंसी डिजीज आपका होता है तो वो है एनीमिया। अगला आपका फोलिक एसिड है जो कि आपका विटामिन B9 का है, जो है आपका केमिकल नेम है इसका। अब मतलब कि जो बोला जाता है इसे, और इसका केमिकल नेम आपका है टेरोइड ग्लूटिनियम है, लेकिन ये फोलिक एसिड इसको बोला जाता है। और इसके चलते भी देखिए एनीमिया या स्कर्वी ये सारे डिजीज होते हैं ये। तो बी जो कम्प्लेक्स होता है विटामिन बी के, तो आपको जो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आपका B1 B3 और B5, और एक आपका विटामिन B12 है, इनसे पूछा जाता है, आप लोग इनको जरूर याद रखना। फिर अगला देखिए विटामिन सी है आपका, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डी होता है तो वह आपका स्कर्वी। फिर नेक्स्ट देखिए विटामिन डी है, इसका देखिए केमिकल नेम होता है कैल्सीफिरोल, और इससे जो डेफिशिएंसी डी आपका होता है तो वह है रिकेट्स है, जो कि जनरली ये चिल्ड्रन में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें आपका होता है ये। नेक्स्ट देखिए अगला आपका विटामिन ई है, इसका केमिकल नेम है टोकोफिरोल, और इसके चलते जो डेफिशिएंसी डी जब कहता है वो जैसे रिंकल्स होते हैं और स्कैर्स भी होते हैं पर्सन्स में। अगला आपका है विटामिन के है। तो देखिए जो विटामिन के है इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्यूबनोन,
और ये जो है आपका जैसे ब्लड क्लोटिंग में जो है आपका ये हेल्प करता है, मतलब कि ये जो है डिले करता है ब्लड क्लोटिंग में, अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है आपका विटामिन के, अगर ये एब्सेंट रहे तो ब्लड क्लोटिंग में ये डिले कर देता है। अब भाई यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। क्वेश्चन है आपका कि विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लोटिंग, यानी कि ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है इसमें से कौन सा विटामिन है जो क्रूशियल है। तो हमने देखिए आपको बताया था जो विटामिन की आपका तो ये जो है ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, और अगर ये इसका डेफिशिएंसी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग को देखिए डिले आपका हो जाता है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पर कि रेटिनॉल इज मेनली रिलेटेड टू, रेटिनॉल जो है मेनली किससे रिलेटेड है, तो ये देखिए विटामिन ए को बोला था, विटामिन ए। विटामिन ए जो नाइट ब्लाइंडनेस जो आपका रहता है यहाँ पर, ये विटामिन ए की कमी से चलते आपका होता है रेटिनॉल डिजीज। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाए, मतलब इसका केमिकल नेम है आपका विटामिन ए का, विटामिन ए से जो कमी होने वाले जो डिजीज होते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपका है, आपको मैच करना है लिस्ट वन को लिस्ट टू से, जैसे कि यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज आपका दिया हुआ है और ये जो है किसके चलते होती है, आपको इससे मैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो सिंपल है आपको सबसे पहले आप वो देखो, उसको मैच करो। यहाँ पे सबसे सिंपल आपका है नाइट ब्लाइंडनेस वाला, जो कि ये विटामिन ए की कमी के चलते होती है और इसका केमिकल नेम होता है आपका रेटिनॉल। तो यहाँ पे देखिए सी का थ्री के साथ में मैच होगा, तो देखिए सी जो है आपका थ्री के साथ किस में मैच आपको किया गया, तो देखिए ये है आपका ऑप्शन ए में और एक आपका ऑप्शन बी में है। तो बाकी जो है सी और डी तो आप लोग एलिमिनेट यहाँ पे कर सकते हो, हालांकि इसमें नन ऑफ दिस दिया हुआ है तो आप लोग अभी नहीं कर पाओगे। और देखिए रिकेट्स है आपका, तो देखिए जो रिकेट्स है और बेरी बेरी है, बेरी बेरी भी इजी आपका रहता है, बेरी बेरी आपका विटामिन बी के चलते होती है। तो इसमें देखिए जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, अब विटामिन देखिए इसमें बी 12 आपका दिया हुआ है, लेकिन ये बी 12 है, बी केवल आपका होगा, तो ये बेरी बी 1 आपका होगा यहाँ पर, तो बेरी बेरी आपका जो है विटामिन बी के चलते, तो बी का 2 के साथ में मैच होगा। तो बी का 2 देखिए आपका जो है इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, और ऑप्शन सी को हमने तो एलिमिनेट कर दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका देखिए बी का 2 इसमें भी है और इसमें भी, अभी भी आप लोग नहीं बता सकते हो। अगला देखिए और भी करो आप लोग, इस कर भी, तो इस कर भी जो है ये आपका होता है दैट इज विटामिन सी के चलते, तो सी डी का देखिए 4 के साथ मैच होगा, डी का 4 देखिए ऑप्शन ए से आपको मिला, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बचा आपका यहाँ पर रिकेट, दिया होता है विटामिन डी के चलते, तो ए का देखिए यहाँ पर होगा आपका डी के साथ में मैच होगा, आपका यहाँ पर डी का 4 के साथ में मैच होगा। तो इस तरीके से आपका क्या होगा यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं मिनरल्स के बारे में, तो देखिए मिनरल जो है तो ये भी केमिकल एलिमेंट होते हैं, जो कि ये भी रिक्वायर्ड होता है, ये न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग लेते हैं उसमें भी, और ये जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं आपके हमारे जैसे लाइफ सस्टेन करने के लिए। तो देखिए मिनरल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा, जो कि क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तो वो आपका आयरन और आयोडीन। तो आयरन और आयोडीन है, ये मेन मिनरल्स होते हैं। तो इनसे देखिए जो डेफिशिएंसी जो डिजीज होते हैं, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा आता है कि ये जैसे देखिए ह्यूमन बॉडी में ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन अगर ये प्रेजेंट ना रहे तो इनसे जो है प्रॉब्लम आपका हो सकता है, जैसे आयोडीन और आयरन ये दोनों की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर में। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग, पहला आपका जैसे ग्वाइटर है, तो ये जो है आपका आयोडीन के डिफिशिएंसी से होने वाला डिजीज है। तो जैसे किसी पर्सन को अगर ग्वाइटर हो जाए तो उसका जो नेक होता है यानी कि जो गर्दन होता है, तो वो देखिए स्वेलिंग हो जाता है, यानी कि उसका गर्दन जो है उसमें वो फूल जाता है आपका, और ये होता है आयोडीन का डेफिशिएंसी के चलते। इसके पीछे रीजन देखिए क्या होता है यहाँ पर, कि अगर किसी पर्सन के अंदर में अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो जो थायराइड ग्लैंड जो रहता है ना, तो वो जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा और उसमें नॉर्मल डिस्टर्बेंसेस होंगे, और उसका जो नेक यानी कि जो गर्दन है तो वो देखिए थोड़ा सा फूल जाता है, नेक में जो उसका फूल जाएगा, ये है आपका दिया हुआ इलाज। थायराइड ग्लैंड हो जाता है, उसका मतलब इसमें आयोडीन की कमी है इसके अंदर में, तो थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए रिकमेंड किया था कि आप आयोडाइज साल्ट लो, यानी कि आयोडीन आयोडीन आपको प्रेजेंट होना ही चाहिए साल्ट के अंदर में, ताकि थायराइड ग्लैंड जो है आपको प्रॉपरली फंक्शन करे। फिर अगला आपका है एनीमिया है, तो ये देखिए आयरन की कमी के चलते होने वाला डिजीज है। तो एनीमिया लैक ऑफ ब्लड की कमी हो जाती है आपका, और ये जैसे देखिए आयरन का अगर डेफिशिएंसी हो जाए शरीर के अंदर में, तो हीमोग्लोबिन का भी लैकिंग होगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है आपका तो वो आयरन में ही प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए शॉर्टेज अगर ऑक्सीजन की सप्लाई होगा, क्योंकि जो है आपका आयरन जो मात्रा कम रहेगा तो ऑक्सीजन की भी सप्लाई कम होगा, तो इसीलिए कलर जो है ब्लड का वो येलोविश नेचर का हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मल पर्सन का, जिसमें कि हीमोग्लोबिन जो है आपका प्रेजेंट रहता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे है कि आयरन की कमी है, तो ये बोलते हैं हम लोग एनीमिया कंडीशन, इसको बोलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका जिससे से रिलेटेड कि एनीमिक कंडीशन इज ड्यू टू, तो ये देखिए होता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ आरबीसी के चलते, आयरन यानी कि आरबीसी की कमी हो जाए आपका, तो उसी के चलते एनीमिक कंडीशन होती है। तो क्या होगा, बी राइट आंसर। अगला देखिए दिया हुआ है कि डैश इज असेंशियल फॉर फॉर्मिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, तो यानी कि जो है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड के अंदर में किसकी जरूरत असेंशियल है, कैल्शियम की, आयरन की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की, तो आयरन आपका हो जाएगा राइट आंसर। आयरन जो है ये असेंशियल होता है ताकि हीमोग्लोबिन फ्लो हो हमारे ब्लड के अंदर में। अगला देखिए क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो है वाटर का अगर परसेंटेज की बात करें तो वो आपका होता है अप टू 60 to 65%, तो आप जो है ए को मार्क कर सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कि रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो रिकेट जो आपका विटामिन डी के चलते आपका होता है ये, तो ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। विटामिन ए के चलते आपको होता है नाइट ब्लाइंडनेस, सी के चलते होता है स्कर्वी, और बी वन के चलते आपको होता है बेरी बेरी। अगला देखिए एक नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है विटामिन ए की कमी के चलते होती है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोटीन सोर्स ऑफ प्लांट ओरिजिन, यानी कि इनमें से कौन सा एक प्रोटीन का सोर्स तो है लेकिन वो प्लांट से ओरिजिन उसका होना चाहिए। तो यहाँ देखिए दिया हुआ सोयाबीन, चीज, मिल्क और एग, तो इसमें देखिए सोयाबीन जो है आपका ये प्रोटीन सोर्स का ओरिजिन है जो कि प्लांट से ओरिजिनेट इसका होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए चीज, मिल्क और एग इसमें भी जो है प्रोटीन होते हैं लेकिन ये जो है आपका एनिमल से ओरिजिन होते हैं, यानी कि एनिमल से हम प्राप्त करते हैं। तो आपको जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे देखते चलना और समझते चलना है अच्छे से। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और देखिए इसी तरीके से आपका आगे भी क्लास चलता रहेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपका डिले हो जाता है क्लास में, क्योंकि देखिए और भी इस पोर्शन जो है कवर करना रहता है, लेकिन जो कोर्स हमने लॉन्च किया तो वहाँ पे जो है हमने लगभग पूरा पोर्शन वहाँ पे आपका करा दिया कंप्यूटर का, और साइंस का भी पोर्शन जो आपका बायोलॉजी का हो चुका है। तो आप लोग जो है वहाँ पे आके अर्ली एक्सेस कर सकते हो और अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हो। और यहाँ पे भी हम आपका कराएंगे लेकिन इसमें थोड़ा टाइम आपका लग जाएगा, तो जो लोग भी कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो आप लोग इसमें कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऐप का।